देखिए, विनोद चंबोली जी को मैं कोई चुनौती नहीं मानता। वो तो हमारे बड़े भाई हैं, राम हैं, लेकिन हम भरत हैं। जो आपकी गद्दी है ये हमें सौंप दीजिए और इस बार आप घर बैठ के भाभी जी की सेवा कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस में और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमूला। आज हम मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा में। यहाँ पर आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह चौहान आज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता वो हैं। आज उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनादेश एक्सप्रेस में। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की सोच रही है। इसको लेकर सीएम केजरीवाल भी यहाँ पर आए थे। किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के बीच में जाएगी? देखिए मैम, जो आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी की सोच है वो विकास की सोच है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो जनता होती है उनकी जो मूलभूत सुविधा होती है, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिलाओं के लिए यात्रा जो वहाँ पे मुफ्त की गई है और बच्चों के लिए सरकारी अच्छे स्कूल डेवलप की गई हैं, वही मॉडल जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, वो सेम मॉडल को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच चुनाव के बीच में जा रहे हैं। और 2020 में अभी अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय पहले आए थे, जो उन्होंने पहला वादा उत्तराखंड की जनता से किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करके हम देंगे यदि हमारी 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। और इसी प्रकार के और भी वादे जो अरविंद केजरीवाल जी उनके द्वारा किए जाएंगे। भविष्य में भी अभी अरविंद केजरीवाल जी ने आना है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ वो दोबारा उत्तराखंड के दौरे पे आएंगे और एक और बड़ी घोषणा जो कि वादा वो उत्तराखंड की जनता से करना चाहते हैं वो करके फिर दोबारा से हम लोग जनता के बीच जाएंगे। कि वैसे पहला वादा हमने 300 बिजली का दिया है, हम लोग जनता के बीच गए, हम लोगों ने जनता को गारंटी कार्ड दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो पहला वादा है कि यदि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो 300 बिजली फ्री करके देंगे। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी दोबारा उत्तराखंड आएंगे, दोबारा जो भी वो वादा करके जाएंगे दोबारा हम जनता के बीच जाके अपनी बात रखेंगे। और जनता पूरी तरह से इस बात को जो है ट्रस्ट है भाजपा और कांग्रेस के, जो 5 साल तुम आओ 5 साल हम आए, 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटे, ना तुम हमारी जांच कराओ ना हम तुम्हारी जांच कराए का जो फॉर्मूला बीजेपी कांग्रेस के द्वारा पिछले 20 साल से उत्तराखंड के अंदर चला था वो अब नहीं चलेगा। फॉर्मूला तो सर क्या बोले, सरकारें आ रही हैं, वादा कर रही हैं। हर सरकार ने, बीजेपी और कांग्रेस हो, सबने ही जनता से वादा किए, लेकिन जब वादा निभाने की बारी आती है सब मुकर जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी कई वादे कर रही है जनता के बीच आने के लिए, लेकिन उसके बीच में जो लगा हुआ है, तो अगर हमारी सरकार आती है तो ये कार्य होगा। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे जनता को समझना चाहिए ना। हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है, हमने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाई है, हमने दिल्ली के अंदर पानी फ्री करके दिखाया है, हमने वहाँ पे अच्छे सरकारी स्कूल डेवलप करके दिखाए हैं, जिसकी तारीफ हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी की जा रही है। केजरीवाल जी का गवर्नमेंट से जो मॉडल है उसको हिंदुस्तान में नहीं अपितु विदेशों में भी उसकी चर्चाएँ की जा रही है। आपने देखा ना, कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल जी को इस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है। तो का मतलब ये है कि यदि हमारी सरकार बनी तो आप सीधा हमारा वो है कि हम तो आपसे वादा कर सकते हैं भाई, भाजपा कांग्रेस को आपने 5 साल भाजपा को, फिर 5 साल कांग्रेस को, फिर 5 साल भाजपा को, फिर कांग्रेस को देख लिया ना। 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटो की राजनीति देख ली है। तो हम तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारी 2022 में सरकार बनती है तो हम आपको करके दिखाएंगे। उस चीज़ का हमने गारंटी कार्ड दिया है बाकायदा, उसमें अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं उनके सिग्नेचर हैं, हमारे आदरणीय कर्नल अजय कोटियाल जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं उनके सिग्नेचर हैं। भाजपा और कांग्रेस के पास तो आज की डेट में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में हिचकिचा रही है। भाजपा भी अभी पूर्ण रूप से इस बात को नहीं कह रही है कि हम वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, कि पूर्व में वो 3 मुख्यमंत्री ऑलरेडी चुनाव अपना जो है बदल चुके हैं। अभी कुछ समय पहले जो है था कि कभी कभी सरस्वती विराजमान हो जाती है। अभी गणेश जोशी जी जो मसूरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने तो वर्तमान मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री बता दिया था। तो इसका मतलब भाजपा और कांग्रेस जो है बिल्कुल तो डरी हुई है। हमने कर्नल अजय कोटियाल जी का सीएम फेस डिक्लेयर करा है, और ऐसा आदमी जो मेडल जिसने अपने नाम करे हैं, केदारनाथ में अपने विपरीत परिस्थितियों में जब सब कह रहे थे कि 4-5 साल यात्रा फ्री नहीं की जा सकती, विपरीत परिस्थितियों में काम करके दिखाया है। आज भी 2 गोली उनके सीने के अंदर, ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान भी नहीं अपितु देश में भी अपने देश का नाम रोशन करा, ऐसा व्यक्ति हमारी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है। बिल्कुल, कर्नल कोटियाल को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अभी एक ताज़ा मामला सामने आया है कि कर्नल कोटियाल की जॉब लगी है। देखिए मैम, आप इस चीज़ को देखिए, ये भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर करता है। एक कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी है, वहाँ पे एक अजय कोटियाल जी ने अपनी मार्कशीट देके वहाँ पे आवेदन किया।
आवेदन करने के बाद उन्होंने मांगा कि आपको इस नौकरी पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो 25,000 रुपये की डिमांड जो है चौकीदार की नौकरी के लिए वहाँ पे रखी गई थी। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि इतना बड़ा घोटाला है ये, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर भाजपा के अंदर, भाजपा गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है कि कर्नल साहब ने 25,000 रुपये जमा करें, वहाँ से उनका ऑफर लेटर आ जाता है कि ठीक है अजय कोटियाल जी आपकी नौकरी लग गई है। और पैसा किसके अकाउंट में जाता है? जिसकी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसी ने अपना एक NGO बना रखा है, उसके अंदर उसने पैसा जमा कराता है और दोनों के जो मालिक है वो सेम है। अभी मैं आज अखबार में एक कटिंग पढ़ रहा था हिंदुस्तान के माध्यम से कि उन्होंने एक लाइन दी गई है कि वो पैसा हमने सिक्योरिटी के लिए लिया है। अगर सिक्योरिटी के लिए लिया है तो वो रिटर्न में कहाँ है आप बताइए मुझे। और अगर सिक्योरिटी के लिए पैसा लेना था तो आपको बैंक ड्राफ्ट से किसी जो अपना एजेंसी है उसके अकाउंट में लेना चाहिए था ना, आपने किसी NGO के अकाउंट में क्यों ले लिया? आपने एक जो दूसरी संस्था बना रखी है जिसमें आप कह सकते हैं कि पैसे को ब्लैक से वाइट किया जाता है, उसमें अकाउंट में कैसे? सरासर भ्रष्टाचार है मैम। मतलब उत्तराखंड के युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा कि 8,500 रुपये की नौकरी पाने के लिए 25,000 रुपये उससे कमीशन देनी पड़ रही है, घूस देनी पड़ रही है। और उसके अंदर भी क्लू है, अभी जो चीज़ें खुली के सामने आई मैं बताऊँगा उसके अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग कि आपकी नौकरी लगाते हैं 25,000 रुपये लेके, 3 महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद 3 महीने में मान लो आपने 30,000 रुपये कमाए, दोबारा से फिर वो 25,000 रुपये मांगते हैं और दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं को छला जा रहा है, यहाँ पर नौकरी के नाम पर घूस मांगी जा रही है सरासर। और हमने इस चीज़ का खुलासा किया है, विद प्रूफ किया है कि कर्नल अजय कोटियाल जी के द्वारा 25,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जमा कराए गए, साथ ही साथ उनको नौकरी का ऑफर लेटर मिला गया और अल्मोड़ा में उनकी जो है पोस्टिंग कर दी गई। सर अगर आपकी सरकार यहाँ पे आती है तो जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार के आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में, तो किस तरह से इस भ्रष्टाचार को आप खत्म करेंगे? देखिए गवर्नमेंट्स ऑफ मॉडल के तरीके होते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने वही मॉडल बना के दिया है। आप देखिएगा कि जिस फ्लाईओवर का टेंडर 300 करोड़ में हुआ है वह फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 200 करोड़ में पूरा हो जाता है। वही सरकार उत्तराखंड से बिजली खरीद कर 200 यूनिट बिजली क्या होता है दिल्ली के अंदर फ्री दे देती है। तो आप इसमें गवर्नमेंट्स ऑफ मॉडल के तरीके हैं कहीं ना कहीं पे। जब उत्तराखंड बिजली पैदा करता है उत्तराखंड को फ्री बिजली नहीं मिलती, लेकिन दिल्ली उत्तराखंड से और राज्यों से बिजली खरीद कर बिजली फ्री कर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे उन्होंने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है। वही भ्रष्टाचार का पैसा, भाई 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था वो 200 करोड़ में बना दिया, भाई 200 करोड़ का हॉस्पिटल बनना था वो 100 करोड़ में बना दिया, अच्छा सरकारी स्कूल डेवलप कर दिया। तो वही पैसा हम लोग जनता के जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन्हें पूरी करने के लिए दे देते हैं। तो इसी प्रकार का जो गवर्नमेंट ऑफ मॉडल है सेम उत्तराखंड के अंदर बनाया जाएगा। जितना भी भ्रष्टाचार, चोरी, लूट खसोट उत्तराखंड के अंदर यहाँ के नेताओं और यहाँ के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही है, उसको ख़त्म कर कर जो भी पैसा बचेगा जनता के हित के लिए किया जाएगा। जनता के हित के लिए कार्य करेगी सरकार अगर आपकी सरकार आती है तो। एक बड़ा सवाल ये भी है, जितनी सरकारें यहाँ पे आई हैं अभी तक जिन्होंने वोट जीते हैं, जिनकी सरकार बनी है, वो आके शहरी क्षेत्रों में बस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का कोई देख रेख कुछ नहीं। सिर्फ ग्रामीण लोगों का आज भी ये कहना है कि जब चुनाव आते हैं उस समय पे यहाँ पे नेता लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है, वक्त आता है, उस समय कोई भी नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुदूरवर्ती वो क्षेत्र होते हैं। आज तक कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी एक नेता नहीं पहुँचा है। देखिए मैम, ये तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैं दुर्भाग्य कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं। यहाँ पे जितने भी भाजपा और कांग्रेस के नेता जो पूर्व में, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके माध्यम से, जो यहाँ पहाड़ से उतर कर आए और यहाँ पे एक कमरे के किराए के मकान में रहते थे, और उनका बेटा 33-35 40 लाख की गाड़ियों में घूमता है, तो ये पैसा कहाँ से आया? दूसरी बात, अगर कोई नेता किसी विधानसभा से चुना जाता है तो उसे उस विधानसभा के अंदर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने एक चीज़ देखी होगी कि दिल्ली के अंदर वहाँ का जो विधायक है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमता है। वहाँ का जो विधायक है उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है कि लाइक तुम्हें गार्ड भी मिलेंगे, तुम्हें ये भी मिलेंगे। उन्हें एक सिंपल जो भी एक नॉर्मल वेजेस होते हैं उन पे उन्हें दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपका जो कार्यालय होगा वो आपकी विधानसभा के अंदर होगा। इस समय से इतने बजे तक आपको अपनी विधानसभा के अंदर बैठना है। यदि आप वोट मांगने एक बार जनता के बीच गए हैं और चुनाव जीतने के बाद लगातार आपको पूरे 5 साल उन जनता के बीच में जाना है, तो एक प्रक्रिया है मैम। तो वो चीज़ हमने दिल्ली में करी है। सेम यही प्रकार जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है ना, वो विकास की सोच है। उसी प्रकार से अब जो हमारे उत्तराखंड की बात करूँ तो कर्नल अजय कोटियाल जी की जो सोच है वही विकास की सोच है। आप देखोगे यूथ फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने हज़ारों युवाओं को जो है फौज के अंदर भर्ती कराया गया है। और
आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि यदि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की महान जनता का, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को प्राप्त होता है, कर्नल अजय कोटियाल जी के नेतृत्व में हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और ये आपसे वादा कर सकता हूँ, जिस प्रकार से दिल्ली में वोट मांगने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वहाँ का विधायक गली गली दोबारा जनता के बीच में जाता है, तो उत्तराखंड के अंदर ही एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का जो भी विधायक हमारे जीत के आएंगे वो लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में रहेंगे, चाहे वो प्लेन का हो चाहे वो पहाड़ का हो। विधायक बीच में जाएंगे, सीएम चेहरा कर्नल कोटियाल का है, तो क्या सीएम भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाएंगे, रहेंगे जनता के बीच में? जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है, किस तरह से वो स्कूलों तक पहुंचते हैं, वहाँ तो सड़क नहीं है, बच्चे पैदल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पैदल जाते हैं। शिक्षा की बात की जाए, उनके जो विद्यालय के भवन हैं जर्जर हैं, कहीं से पानी टपकता है, कहीं बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो अस्पताल भी ऐसी है, लोगों को शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। मैम डेफिनेटली जाएंगे। आप देखिए ना, कर्नल कोटियाल जी पहाड़ी के बेटे हैं। पहाड़ में केदारनाथ जब आपदा आई थी, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने वहाँ पे काम करके दिखाया है। और कर्नल कोटियाल जी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था मैं गंगोत्री से चुनाव लड़ूंगा। वो चाहते तो किसी भी मैदानी सीट से चुनाव लड़ सकते थे, वह चाहते तो धर्मपुर चुनाव आके लड़ लेते, वह चाहते तो डोईवाला लड़ लेते, कहीं से भी, मतलब वो चुनाव लड़के जीत सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी सीट, पहाड़ी की जो उत्तरकाशी में गंगोत्री सीट है वो चुनी। वो इसलिए चुनी क्योंकि वो पहाड़ के बेटे हैं, पहाड़ का दर्द समझते हैं, पहाड़ में उनका विशेष लगाव है। वह जितनी भी अपने कैंप चलाते हैं, मोस्टली यूथ फाउंडेशन के जो लोगों को भर्ती करते हैं वो पहाड़ी के अंदर चलते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि पहाड़ी के लोगों से जब वो गए, उन्होंने बात करी कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि भैया हमारे जो घर के जो यूजेस हैं बिजली के, वो 150 यूनिट होती है। तो 150 यूनिट बिजली जो हमें मिलेगी, हमारे ना जो पहाड़ी के जो घर होते हैं उनके आसपास जंगल होते हैं, बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, बाघ आने का खतरा होता है। तो उन्होंने कहा कि उस 150 यूनिट बिजली जो हमें फ्री मिलेगी उसकी हम अपने घर के आसपास लाइट लगाएंगे, जिससे कि हमारे घर में बिच्छू ना आए, हमारे घर में सांप ना आए, हमारे घर में अगर कोई बाघ आए तो उसको हमें ऑलरेडी जो खतरा होता है वो हमें पता लग जाए। डेफिनेटली मैं इस बात को आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, जो कर्नल अजय कोटियाल जी हैं वो पहाड़ के बेटे हैं, पहाड़ प्रेमी हैं, और इसलिए उन्होंने जो अपनी चुनाव लड़ने की जो सीट चुनी है वो गंगोत्री पहाड़ के अंदर चुनी है। वो चाहते तो मैदान की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते तो जीत सकते, लेकिन नहीं, एक पहाड़ का बेटा ही पहाड़ का दर्द समझ सकता है। एक कहावत है ना कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। तो कर्नल अजय कोटियाल आज भी पहाड़ के लिए सोचते हैं, और उन्होंने यूथ फाउंडेशन जो कैंप चलाया था वही पहाड़ी के अंदर किया था। कर्नल कोटियाल पूर्व सैनिक भी रहे हैं, पूर्व सैनिक, और अगर पहाड़ की बात की जाए तो पहाड़ के हर घर से कोई न कोई सेना में भर्ती है, देश की सेवा कर रहा है। तो अगर सरकार आती है तो सैनिकों के लिए भी कुछ प्रावधान है? डेफिनेटली मैम, अभी कुछ समय पहले उन्होंने कर्नल साहब ने एक वो किया था कि हम लोग सैनिकों की समाधान के लिए एक कार्यालय बनाएंगे। जो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी सैनिकों की वो है, और उसके अंदर सैनिकों की कुछ समस्याएं हो जाती है, उनकी जो जॉब से रिलेटेड होती है, उनकी पेंशन से रिलेटेड होती है। निश्चित तौर पर जो भी देखो, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है कि क्या हम इसमें कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली अभी एक इंटरव्यू में कर्नल साहब ने कहा है कि हम लोग निश्चित तौर पर जितनी भी सैनिक बहुमूल्य जो हमारा प्रदेश है, जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं इस प्रदेश के अंदर रहते हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सर, आप धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो जनता के लिए क्या कुछ कार्य करने वाले हैं आप? देखिए, चुनाव लड़ेंगे ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। फिलहाल हम धर्मपुर विधानसभा के अंदर तैयारी कर रहे हैं, बाकी पार्टी का डिसीजन होगा कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। देखिए, ये जो धर्मपुर विधानसभा है इसकी जो स्थिति है ना बहुत ख़राब है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, हमारे यहाँ पहाड़ी भाई भी हैं, हमारे यहाँ बिहार समुदाय के भाई भी हैं, हमारे यहाँ पे पूर्वांचल समाज के लोग भी हैं, हमारे नेपाली भी हैं। तो ये जो विधानसभा है मैं आपसे कहूँगा कि सभी धर्मों के लोगों की विधानसभा है, और यहाँ की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। यहाँ की सड़कों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आप देखेंगे जगह जगह पानी भरे हुए। अभी कुछ समय पहले मैं हरबजवाला वार्ड में गया था, तो वहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ की समस्या बताई कि सर, कि देखिए यहाँ पे नाला बनाया जा रहा है और हमारे घरों में यहाँ पे पानी घुस रहा है। अगले दिन ही वहाँ पे एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर की है कि वहाँ पे इतनी बाढ़ आ चुकी थी और कि लोग वहाँ पे बह रहे थे। और इसके प्रति जब यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे पूछा गया वहाँ के जो क्या न्यूज़ चैनल द्वारा कि सर वहाँ पे ऐसी स्थिति है, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे संज्ञान में वो मामला है और मुझे उससे पूरा करने के कुछ समय चाहिए। पता कितना समय विनोद चमोली जी? 4.5 साल का समय एज आ विधायक आपको यहाँ की क्षेत्र की जनता दे चुकी है। उससे पहले 10 साल एज आ मेयर आपको यहाँ का जो समय है जनता आपको सेवा करने का मौका देगा। 14.5 साल के कार्यकाल के बाद भी अगर आप बोलते हैं हमें समय चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि जिस क्षेत्र का विधायक 14.5 साल उसमें रहने के बाद
सत्ता में रहने के बाद और एक्टिवली, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मेयर अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है, और विनोद चमोली जी बड़ा नाम रहे हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो कहें कि मुझे और समय चाहिए तो इस विधानसभा की स्थिति बहुत दयनीय होगी, और निश्चित तौर पे यहाँ पे सड़क होगी, उसकी बड़ी स्थिति है, पानी भराव की स्थिति बड़ी ख़राब है। यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, अभी कुछ समय पहले हमने शेयर की थी, यहाँ पे एक भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसके अंदर यहाँ पे शिक्षा दी जा सके। एक अस्पताल यहाँ पे इंदिरा अस्पताल जरूरी है, वो भी महंत जी के उससे चलते कोई भी ऐसा अस्पताल यहाँ पे नहीं है कि जहाँ पे सरकारी अस्पताल यहाँ पे नहीं है कि जिससे कि यहाँ के क्षेत्रीय जनता को इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो ये सब चीज़ें हमारे डिमांड में है। हमारे पास इंडस्ट्री एरिया है मोबे वाले के अंदर, बट वहाँ पे मोस्टली फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। तो उसका क्या कारण रहा है? कहीं ना कहीं पे यहाँ के जो नेता हैं और जो वहाँ के क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है कि भैया आपकी विधानसभा के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बावजूद भी आपकी विधानसभा के जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आपके द्वारा उसमें कोई कार्य नहीं किया गया। तो आप और मैं बात करूँगा यहाँ पे कारगिल चौक पे इन्होंने कूड़ा घर यहाँ पे बना दिया है। वहाँ के जो कारगिल चौक की जो जनता है, आसपास की जनता है, इतना जाम वहाँ पे लगा रहता है कि इसके कोई हद नहीं है, और इतनी बदबू वहाँ के लोग वहाँ पे झेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं इस विधानसभा के अंदर है, जिसका ऑलरेडी हम घूम घूम के संज्ञान ले रहे हैं, और इसका हमें 2022 के बाद हम इसमें जो है काम करेंगे। आप लगातार धर्मपुर विधानसभा में एक्टिव है, और अभी जो यहाँ पे विधायक है विनोद चमोली, तो क्या आप उनको चुनौती फेस मानते हैं? मैम, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यहाँ पे चुनौती नहीं मानता। वो तो 14.5 साल से क्या बोलते हैं घर में बैठे हुए हैं। जब कभी 2-4 उनके चेले चपाटों द्वारा बुलाया जाता है तो कहीं जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, अरे विधायक जी आए थे। लेकिन आप धर्मपुर की जनता से पूछिए ना, क्या विधायक जी उनके क्षेत्र में आए थे? अभी मैं कुछ समय पहले रुचिपुरा में बैठा हुआ था, वहाँ भरत सिंह जी हैं, उनके पास गया था किसी काम को लेके। तो उनकी वाइफ मुझे आके बोली कि बेटा कि इस बार विनोद चमोली अगर यहाँ वोट मांगने आएंगे तो हम बताएंगे उन्हें कि जब चुनाव के टाइम पे आए थे तो उनकी वाइफ भी आई थी और वो भी आए थे, और एक नहीं कई बार आए थे। लेकिन उससे लेके आज तक जैसे होता है कि ईद का जो चांद के दीदार होने ले आते हैं, तो विधायक जी जो यहाँ पे ईद के चांद रखे हैं, उनका दीदार जरूर होता है, लेकिन जब भी उनके चेले चपाटों द्वारा बुलाया जाता है किसी खास फंक्शन पर तभी उनका दीदार होता है। लेकिन क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के रोजगारी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनका कोई भी। मैं विनोद चमोली को चुनौती नहीं मानता इस विधानसभा के अंदर। विनोद चमोली जी को चुनौती तब माना जाता है यदि वो 4.5 साल में जनता के बीच में आते हैं। वो व्यक्ति 4.5 साल से जनता के बीच में आए नहीं, उस आदमी को चुनौती किस बात का मानना? वो तो घर बैठे थे। देखिए, विनोद चमोली जी को मैं कोई चुनौती नहीं मानता। वो तो हमारे बड़े भाई हैं, राम हैं, बहुत सारे लक्ष्मण के रूप में जो उनके चेले चपाटे हैं उनके द्वारा वो वहाँ पे जाते रहते हैं, और हम भी उनके छोटे भाई हैं। लेकिन हम भरत हैं, हमें उनकी गद्दी चाहिए। इस बार 2022 में निश्चित तौर पर हम उन्हें घर बिठा देंगे, और इस बार जो रामराज का कार्य है धर्मपुर विधानसभा को हम संभालेंगे। तो मैं तो विनोद चमोली जी को ये बात बोलना चाहूँगा कि विनोद चमोली जी 14.5 साल आपको जो है धर्मपुर विधानसभा की जनता ने दे दिए। आपने 5-7 लक्ष्मण अपने साथ घेर रखे, आप उनमें व्यस्त रहिए। इस बार हम भरत बनकर धर्मपुर विधानसभा की जो आपकी गद्दी है ये हमें सौंप दीजिए, और इस बार आप घर बैठ के भाभी जी की सेवा कीजिए। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड में सीएम चेहरा जो चुना गया है, कर्नल कोठियाल का चेहरा चुना गया है, और आम आदमी पार्टी कई वादे कर रही है जनता के बीच में जाकर। अब वादे कितने सच साबित हो पाते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ आज मौजूद थे योगेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने कि कई बातें कही हैं कि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी अगर जा रही है, अगर उनकी पार्टी बनती है तो जनता को फ्री बिजली दी जाएगी, साथ ही रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सैनिकों के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में डेफिनेटली जो सरकार के नेता है वो वहां पर जाएंगे। कर्नल कोठियाल जो है उनका पूरा फोकस पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगा, और सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों का भी विकास होगा, और उत्तराखंड के विकास उनका प्रमुख उद्देश्य है कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड आगे बढ़े। कैमरा पर्सन आंसू के साथ प्रदीप्ता रमोला, देहरादून।